हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। रिपब्लिक डे पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? तो बच्चों, जैसे घर में या स्कूल में डिसिप्लिन के लिए रूल्स होते हैं, वैसे ही कंट्री में डिसिप्लिन रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक होती है, जिसे हम सबको फॉलो करना होता है। अगर कोई कुछ गलत काम या क्राइम करता है तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के अकॉर्डिंग उसे पनिश किया जाता है। चलिए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब लोगों द्वारा इलेक्ट की गई गवर्नमेंट ही इंडिया को रूल कर सकती है, कोई सेल्फ डिक्लेयर राजा महाराजा नहीं। इसीलिए हम इसे रिपब्लिक डे कहते हैं। इंडिपेंडेंस मिलने से पहले 6 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसका एक ही पर्पस था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। और इस प्रोसेस को 2 साल 11 महीने 17 दिन लग गए। 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूल बुक तैयार हो गई थी, जिस दिन हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इस बुक में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स लिखे गए, जो अप्रोक्सीमेटली 1,45,000 वर्ड्स थे, जिन्हें अच्छे से पढ़ने और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए 2 महीने का वक्त लगा। तब जाकर 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। इंडिपेंडेंस के वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था, जिसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल गया, मतलब इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट की बाकी फॉरेन टेरिटरीज जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसा इक्वल स्टेटस और सेल्फ गवर्न करने का हक मिल गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, जब तक इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, तब तक इंडिया पर इनडायरेक्ट कंट्रोल इंग्लैंड का ही रहेगा। इसीलिए 1950 तक इंडियन लीडर्स इंग्लैंड के किंग जॉर्ज VI के नाम पर शपथ लेते थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर शपथ ली जाने लगी, जिन्हें हम नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। मतलब उनकी पावर्स और ड्यूटीज इंग्लैंड के किंग या क्वीन जैसी है। वो नेशन को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन रूल नहीं। पर सोचने वाली बात है, 1947 से 1950 तक इंडिया को बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रूल कैसे किया जाता था? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले भी यूज की जाती थी। ये एक्ट इंग्लैंड के पार्लियामेंट सिस्टम पर बेस्ड थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन प्रोविंसेस को खुद से रूल करने की फ्रीडम थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कभी भी सस्पेंड कर सकती थी। इसीलिए कहा जा सकता है कि इंडिया को सही मायने में फ्रीडम 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही मिली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोविंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लिखे गए बहुत से रूल्स यूके, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, लेकिन उन्हें इंडिया के कल्चरल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक प्रिंटेड या टाइप नहीं, बल्कि हैंड रिटन थी। इसे कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बड़ी सजावट के साथ लिखा था, जो आज भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कंट्री की बदलती रिक्वायरमेंट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस लाए जाते हैं। आज 448 आर्टिकल्स के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक है। I would like to end by saying that Constitution is not just a legal document. It is the supreme law which we all have to follow as citizens of our country. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श पालक कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जिससे उनके बच्चे जीवन भर खुश, सफल और निरोगी रहते हैं? यदि आप आदर्श पालन पोषण के प्रोसेस को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आज ही द कॉर्पोरेट कोच ऐप डाउनलोड करके पेरेंटिंग के कोर्स के 100 चैप्टर्स देखिए। मूल्य केवल 599 रुपए 1 महीने के लिए, या हमें 8452865287 इस नंबर पर कॉल कीजिए। बच्चों के जन्म से लेके 21वें साल तक के जिनके बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यक है।